अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, 2H टिप्स में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज की जो वीडियो है वो मैंने बड़ी सोचो विचार के साथ बनाई है, क्योंकि आज की नौजवान नस्ल को मैं जब देखता हूँ कि हर लड़के के जहन में एक बात बैठी हुई है कि बस मेरी मनी गाड़ी हो जाए, मेरे जरासीम बढ़ जाए। लेकिन उनको इस चीज़ का नहीं पता कि उनके मनी गाड़ी करने का क्या मकसद है, जरासीम बढ़ाने का क्या मकसद है। यूट्यूब से कोई वीडियो देख ली या किसी ने मशवरा दे दिया कि आप अपनी मनी गाड़ी करने के लिए ये वाला नुस्खा इस्तेमाल करो। हालांकि वो ये चेक नहीं करता कि मेरी मनी किस तरह की है, मेरी मनी को मुझे गाढ़ा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और एक और चीज़ है कि औलाद के लिए जो है लोग भागते हैं, जी मेरी मनी गाड़ी होगी, मेरे जरासीम ज़्यादा होंगे तो औलाद पैदा होगी। तो मैं इसका आपको एक प्रोसीजर बताता हूँ, इसको आप समझ लें। अगर इसको आप समझ लेंगे तो आपका ये जो जेन के अंदर एक चीज़ बैठी हुई है ना कि हर काम के लिए मनी गाड़ी करना लाजमी है, तो आपका ये जो है वो माइंड थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा और आप इस चीज़ से बच जाएंगे। अल्लाह ताला ने मर्द और औरत का कम्बिनेशन इस तरह का बनाया हुआ है कि इनके अंदर हर चीज़ की कशिश रखी हुई है, हर चीज़ की कशिश रखी हुई है। जब मर्द इंटर कोर्स करने के बाद फारग होता है तो उसके मनी के अंदर से लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की तादाद में जो है वो जरासीम यानी स्पर्म जो है वो खारिज होते हैं। जो खारिज होने के बाद यकदम जो है वो औरत की एग की तरफ भागते हैं। औरत की रहम के अंदर जो है वो एक एग होता है और मर्द की जो है वो मनी के अंदर से लाखों करोड़ों जो है स्पर्म पैदा होते हैं। तो वो एक एग जो है उसके अंदर जाकर किसी एक स्पर्म ने जो है वो जाके अपनी जगह बनानी होती है। तो जैसे ही वो जो स्पर्म जो है वो जो है वो मर्द जो उसकी मनी खारिज होती है तो वो करोड़ों जरासीम जो है वो दौड़ लगा देते हैं उस एग की तरफ। ये अल्लाह ताला की तरफ से कशिश रखी गई है कि वो खुद ब खुद जो है ना उसकी तरफ भागते हैं। तो होता क्या है कि जो स्पर्म सबसे पहले पहुंचता है वो जाके उस एग को बाहर से खटखटाता है। तो वो एग जो है वो अपना मुंह खोल देता है और वो स्पर्म जैसे ही अंदर चला जाता है तो वो एग अपना मुंह बंद कर लेता है। जब वो एग अपना मुंह बंद कर लेता है तो वो जो लाखों करोड़ों जो जरासीम यानी जो स्पर्म होते हैं तो वो जो है वो ज़ाया हो जाते हैं या वापस चले जाते हैं, उनका कोई वजूद नहीं रहता। अब वो एक स्पर्म और औरत के वो एक एग से जो है वो औलाद नरीना अल्लाह ताला ने पैदा करनी होती है, अगर अल्लाह ताला को मंजूर हो। जैसा कि हदीस में आता है कि जब मर्द और औरत आपस में सोहबत करते हैं तो फरिश्ता अल्लाह ताला से पूछता है कि या अल्लाह, तूने इस मर्द और औरत के इस मिलाप में तूने औलाद पैदा करना रखी है कि नहीं। ये मैं हूबहू तर्जुमा नहीं बता रहा, मैं आपको इसकी सिर्फ डिटेल बता रहा हूँ। तो अल्लाह ताला अगर कहते हैं नहीं तो बात वहीं पे ख़त्म हो जाती है। अगर अल्लाह ताला कहते हैं हाँ मैंने रखी है तो फरिश्ता फिर अल्लाह ताला से पूछता है कि या अल्लाह, इसकी जो है मिट्टी कहाँ से लानी है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि लोहे महफूज से जाकर इसकी सारी डिटेल देख लो। तो वो फरिश्ता लोहे महफूज से उस बंदे की सारी डिटेल देख के कि उसकी मिट्टी कहाँ से लानी है तो वो ला के उस वो जरासीम यानी वो एग और स्पर्म के साथ वो मिलाप कर देता है, जिससे जो है वो एक औलाद पैदा होने का जो है वो आंसर शुरू हो जाता है। तो जरासीम जो है वो आपके अगर कम है, ठीक है, ये ना हो कि आपके जरासीम बिल्कुल ज़ीरो हो जाएं, तो फिर तो अल्लाह के हुक्म से औलाद पैदा नहीं हो सकती, क्योंकि नेचर जो है वो नेचर कैन नॉट बी चेंज, जो फितरती अमल है वो बदल नहीं सकता। अगर आपके जरासीम हैं औलाद वाले हैं, आपके मनी में स्पर्म हैं चाहे वो कम तादाद में है, तो क्योंकि औलाद पैदा करने के लिए जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक स्पर्म ही काफ़ी होता है अगर वो एग तक पहुंच जाए। यहाँ पे ये मसला तो ख़त्म हो गया कि जी जरासीम जो है अगर मेरे कम होंगे तो औलाद पैदा नहीं होगी। यहाँ पे आपको बात क्लियर होगी, अगर जरासीम कम होंगे तो फिर भी अल्लाह ताला चाहे तो आपको औलाद दे सकते हैं। अब दूसरा मसला आपका रहा जी मनी पतली का। अगर आपकी मनी पतली है, ठीक है, आप चाहे 1 सेकंड में फ़ारग हो जाते हैं, चाहे 30 सेकंड में फ़ारग हो जाते हैं, चाहे आप 1 मिनट में फ़ारग हो जाते हैं, आपकी मनी पतली है, आपकी टाइमिंग अच्छी नहीं है, तो अब आप अपनी जब शरीक हयात के पास जाएंगे उसके साथ रोमांस करके जो फितरती तरीका बताया गया है, साइंस भी यही बताती है, जो हकीम लोग हैं वो भी यही बताते हैं और दीन भी यही बताता है।
तो उसके साथ आप रोमांस करके जब उसको आप अपनी जगह पर ले आएंगे, क्योंकि एक जो सेहत याब औरत जो है ना, वो अगर वो बिल्कुल तंदुरुस्त है हर तरह के मामले में, तो जब आप उसके साथ रोमांस करेंगे और उसके आप करीब जाते जाएंगे तो वो फ़ौरन जो औरत जो है वो फारग हो जाएगी, यानी वो अपनी लज़्ज़त ले लेगी। तो इसलिए आपको अगर 30 सेकंड या 1 मिनट लगता है तो फिर भी आपकी जो है वो औलाद होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो मनी पतली का भी आपका यहाँ पे जाके प्रॉब्लम जो ख़त्म हो जाती है कि अगर आपके मनी के अंदर स्पर्म हैं तो फिर भी आपके लिए मसला नहीं है। दो मसले यहाँ पे आपके क्लियर हो गए। रहा अब तीसरा मसला। अब कहा जाता है जी अज़ू जो है वो छोटा हो या अज़ू मोटा ना हो तो फिर भी जो है वो औलाद पैदा नहीं होती, क्योंकि वो जो है मनी का खराज जो है वो औरत के रहम तक नहीं पहुंच पाता। देखें, अल्लाह जैसे ही मर्द की मनी खारिज होती है तो अगर वो कुछ इंच के फासले पर भी हो औरत के रहम से, औरत का जो अंदर ट्यूब होती है जिसके अंदर वो एग पड़ा होता है, तो अल्लाह ताला ने कशिश रखी हुई है। जैसे ही मर्द वो फारिग होता है तो वो स्पर्म जो है यकदम एग की तरफ ही भागते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने इन दोनों की आपस में कशिश रखी हुई है। तो उन स्पर्म ने जाके उस एग को टच करना होता है। अब ट्विंस किस तरह से होते हैं कि जैसे ही वो बंदा फारग हुआ तो उस पर काफ़ी करोड़ों स्पर्म ने दौड़ लगाई हुई है, तो उसमें क्या होगा कि उसमें जाके वो जब एग को खटखटाएंगे, एग जैसे ही अपना मुंह खोलेगा उसके अंदर 2 स्पर्म दाखिल हो जाएंगे, एग अपना मुंह बंद कर लेगा, तो ट्विंस बेबी पैदा हो जाएंगे। इसी तरह से अगर 3 बेबी पैदा होते हैं, एग ने जैसे मुंह खोला 3 स्पर्म यकदम से इकट्ठे दाखिल हो गए, एग ने अपना मुंह बंद कर लिया। इस तरह से आपने सुना होगा 5 बच्चे भी पैदा हुए हैं, इवन के 7 तक भी बच्चे पैदा हुए हैं। तो 7 स्पर्म यकदम अंदर चले जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक स्पर्म अंदर चला गया तो दूसरा शायद बाद में चला गया, नहीं, ये इकट्ठे स्पर्म जो है वो अंदर जाते हैं और इकट्ठा ही जो एग है वो अपना मुंह बंद कर लेता है, और उस हिसाब से जितने स्पर्म अंदर गए हों उतने ही अल्लाह ताला औलाद नरीना से नवाजता है। तो अगर नफ्स आपका छोटा है तो आपका मानी जो है ट्यूब से थोड़ी सी पीछे भी खारिज हो गया तो स्पर्म उस तरफ ही दौड़ लगाएंगे। हाँ, ये हो सकता है कि रहम में मसला ना हो, जैसे वर्म ना आया हो, ठीक है, वर्म आने की वजह से वो उसकी जो ट्यूब की जो नाली है वो वर्म की वजह से, सोज की वजह से सिकुड़ गई हो, बंद हो गई हो, उसके अंदर मनी ना जाती हो, या और भी किसी किस्म का जो है वो नस्वानी यानी औरत का मसला मसाइल हो सकता है जिसकी वजह से ये मसला आ सकता है। तो ये छोटे नफ्स का भी आपका जो है वो मामला इसमें हल हो गया। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। जब ये हमारे गांव में जब ये बकरियां या भैंसें वगैरह जिसको हम कहते हैं जी ये बोल पड़ी है, ठीक है, कि ये बोल पड़ी है, ये इसको अब जो है वो क्रॉस करवाना चाहिए, यानी इसको लगवाना चाहिए। तो जब हम उसका क्रॉस करवाते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस ये होते हैं कि एक फितरती अमल है कि क्रॉस जो है वो लग जाता है, यानी जो भैंस है वो हामला हो जाती है। अगर वो क्रॉस कराने से हामला नहीं होती तो फिर हम क्या करते हैं, हम डंगर डॉक्टर के पास रिज्यू करते हैं। अब वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एक टीका लगाते हैं जिसको आम आप लोग को पता है कि वो जी इसको भैंस बोल पड़ी है, इसको टीका लगवाएं। उस टीके के अंदर सिर्फ 3 जरासीम होते हैं, 3 स्पर्म होते हैं, 3 जरासीम होते हैं। वो टीके के ज़रिए उसकी भैंस की ट्यूब के अंदर वो 3 जरासीम जो है वो इंजेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से उसको हमल हो जाता है। ना उसके अंदर वो लाखों करते हैं ना करोड़ों करते हैं, सिर्फ 3 जरासीम करते हैं। 3 जरासीम की वजह से जो है कोई एक जरासीम जाके उसके एग के साथ मिलता है और उसको हमल हो जाता है। तो ये बात तो क्लियर होगी कि अगर आपके जरासीम बहुत कम हैं या 1-2 जरासीम भी है तो औलाद होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद ये था कि आप बिला वजह जो है वो फजूल के नुस्खा जात जो है अपने ऊपर ना आजमाएं, और ना ही बिला वजह जो है वो अपने ब्लड सर्कुलेशन को जो है वो तेज़ या कम करें। तो जहाँ पे आपको ज़रूरत है उस चीज़ का आप इलाज करवाएं। हाँ, अगर आपकी टाइमिंग अच्छी नहीं है, आपकी शरीक हयात आपके साथ खुश नहीं है, उसका आप इलाज करवाएं, ठीक है। और उसके अलावा जो है अगर आपके नफ्स में ढीलापन है, ठीक है, उसके अंदर सख्ती नहीं है जिसकी वजह से आप अच्छी तरह सेक्स नहीं कर पाते, इस चीज़ का आप इलाज करवाएं। और अपना बाकायदा अपनी मनी का टेस्ट करवाएं, देखें अगर उसके जरासीम अच्छे हैं तो मिनिमम जो है ये साइंस कहती है कि 60 जरासीम होने चाहिए जी। अगर 60 जरासीम होंगे तो फिर जो है वो मर्द जो है वो औलाद के काबिल होता है। लेकिन
देखने में आया है कि हिकमत के अंदर के 60 से कम भी हों तो फिर भी जो है वो औलाद हो जाती है, जैसे कि मैंने आपको मिसालों से वाज़ह किया है। तो अपने टेस्ट करवा कर इस चीज़ को क्लियर कर लें कि आपकी जो है वो जरासीम में कमी है नहीं है, कोई पस सेल है या पस सेल का मसला है नहीं है। फिर इस तरह के जो है नुस्खा जात जो है वो इस्तेमाल किया करें। ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद आपको कोई नुस्खा वगैरह देना नहीं था, क्योंकि नुस्खे वगैरह तो मैं अपनी वीडियो में बताता जाता हूँ। मेरा मकसद ये था कि मैं इन चीज़ों को क्लियर करूँ ताकि आप लोगों की परेशानी ना बढ़े, आप लोग इजी हो जाएं। तो इंशाल्लाह मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट्स करें, लाइक करें। आपके लाइक और कमेंट से जो है मुझको हौसला अफजाई मिलती है ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं कि आप लोगों को ये अच्छी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।